जय मसीह की आप सभी को। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि रिश्ते हमेशा चंदन की लकड़ी के समान होने चाहिए। चाहे उसके 1000 टुकड़े कर दीजिए, लेकिन फिर भी वो महकते रहें, अलग अलग होके भी महकते रहें। क्या हमारे अपने रिश्ते ऐसे हैं कि हम अलग होके भी महकते रहें? नहीं मेरे प्रियो, हम लोगों में अलग रहने के बाद कड़वाहट भर जाती है और हम एक दूसरे पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे रिश्तों का कोई फ़ायदा नहीं जहां एक दूसरे के ऊपर उलाहना दिया जाए, एक दूसरे के साथ तमीज़ से पेश ना आया जाए। क्या हम उस खुशबू को बरकरार रख पाते हैं? शायद बहुत से लोगों का जवाब ना होगा और बहुत से लोगों का जवाब हाँ होगा। लेकिन अक्सर हमारे अड़ोस पड़ोस समाज में ये बातें, ये कुरीतियाँ सुनाई देती हैं कि हम अपने रिश्तों को संभाल के नहीं रख पाते, एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर पाते, इसलिए हमारे अंदर वो खुशियाँ नहीं आ पाती, वो खुशबू हम नहीं फैला पाते, हम वो चंदन की लकड़ियों के समान नहीं बन पाते जो एक खुशबू देने वाले लोग होते हैं। हम वो नहीं बन पाते मेरे प्रियो। कोई इंसान अपने घर को, अपने परिवार को, घर की हर एक चीज़ को बनाने के लिए अपना खून पसीना, अपनी भूख प्यास, अपनी गर्मी सर्दी को भूल करके और अपने शरीर और आत्मा को कष्ट पहुंचा करके अपने परिवार को चलाता है, उसको बनाने की कोशिश करता है और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करता है मेरे प्रियो। अपने बच्चों में अच्छी शिक्षा भरता है, अपने संस्कार डालता है, लेकिन क्या मेरे प्रियो, क्या हम उन बातों को सीख पाए? वही इंसान जो आपके लिए सब कुछ कर रहा था, एक दिन वही फैमिली, वही बच्चे उस इंसान को गाली दें, नीचा दिखाएं और उसके ऊपर उंगली उठाएं, कैसा लगेगा मेरे प्रियो? तो कहाँ रहे वो रिश्ते? और क्या एक दिन वो याद नहीं करते? क्या वो बातें याद नहीं आती जब वो इंसान इस परिवार को बना रहा था, आपके लिए अपनी भूख प्यास, अपनी आत्मा तक को कष्ट देके आपको बना रहा था, आपको बड़ा कर रहा था? क्या वो दिन कहाँ रहे? वो चंदन की सुगंध कहाँ रही? अरे भरोसा करो, भरोसा करो तो वो खुशबू आएगी और वो रिश्ते भी बन पाएंगे। उस रिश्ते में महक भी आएगी जो चंदन की तो होती है, लेकिन यीशु मसीह से होकर के गुजरती है मेरे प्रियो। और हमारा यीशु भी कहता है कि विश्वास करके मांगो तो तुम पाओगे। तुम्हारे लिए वो सब हो जाएगा अगर तुम विश्वास करोगे। विश्वास चाहता है वो ईश्वर भी, अरे खुदा भी विश्वास चाहता है मेरे प्रियो। तभी हमारे ईश्वर के साथ अच्छे संबंध हो पाते हैं और उन रिश्तों में वही खुशबू, वही महक, वही सुगंध आ पाती है। तो क्या वो जो हमें सिखाता है, जिसको देख के हम सीखते हैं, वो भी अगर हमसे भरोसा चाहता है, तो क्या हम अपने परिवार वालों से भरोसा नहीं चाहते? हम भी भरोसा चाहते हैं। भरोसा करके देखें तो वो चंदन की महक भी आएगी। अगर हमें 1000 टुकड़ों में बांट दिया जाए तो वो चंदन की महक आएगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले यीशु मसीह को अपने बीच में रखें, उसे मीडिएटर बनाएं और उससे प्रार्थना करें कि वो हमारे लिए सब कुछ करेगा। लेकिन उसके लिए भी सबसे पहले हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा मेरे प्रियो। जब तक हमें विश्वास नहीं, हमारी दुआ कबूल नहीं होती। लूका
लग जाएगा, वो तुम्हारी मान लेगा। क्यों? क्योंकि आपने परमेश्वर पर भरोसा किया है। भरोसा, यकीन, विश्वास बहुत ज़रूरी है। उससे और अपने आप से एक दूसरे पर भरोसा रखना ज़रूरी है। कि हमें अपने ऊपर भरोसा कैसे रखना है? हमें भरोसा रखना है कि हम जो प्रार्थना करते हैं वो हमारी प्रार्थना ज़रूर सुनेगा। हम जो कर रहे हैं वो पूरे विश्वास के साथ कर रहे हैं, ये हमें विश्वास रखना है। और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, ये हमें उस पे भरोसा होना चाहिए कि हमारा विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारी बातों को ज़रूर सुनेगा। वो भरोसा चाहता है अपने रिश्तों में खुशबू लाने के लिए, उस महक को लाने के लिए, उस रोशनी को लाने के लिए जो यीशु मसीह की ज्योति है, उसके समान चमकने के लिए हमें उसके साथ रहना है, उस पर भरोसा करना है। मेरे प्रियो, हम उसी परमेश्वर की संतान हैं जिसने हमें एक दूसरे से प्रेम करना और विश्वास रखना सिखाया। लेकिन हम तो विश्वास रखते ही नहीं, तो फिर अपने रिश्तों में महक कहाँ से आएगी? नहीं आ सकती। महक कहाँ से लाएं? हर आए दिन नित नई कहानियाँ अपने समाज में, अपने अड़ोस पड़ोस में सुनने को मिल जाती हैं। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी भेजा हम तक ये बातें सिखाने के लिए, परंतु वो भी कुर्बान हो गए और हम मनुष्य इतने ढीठ कि उनकी बातों पर अमल नहीं कर पाए, एक दूसरे पर विश्वास नहीं रख पाते, ना ही अपने रिश्तों में महक पैदा कर पाते हैं। यीशु से प्रार्थना करें कि वो हमें फिर से विश्वास करना, एक दूसरे से प्यार करना सिखा दे, जो कि हम भूल गए हैं, रिश्तों को तोड़ रहे हैं, माँ से, बच्चों से, पति से, पत्नी से। हम जानते ही नहीं कि एक दूसरे के साथ कौन से आदर और सम्मान से बात करनी चाहिए, कौन से सम्मान से बात की जाती है। हम जिस माँ से पैदा हुए हैं हम उसको गाली देते हैं, जिस पत्नी ने आपकी तन मन से सेवा की उसको हम गाली देते हैं। उसको हम जैसी वो है उसी हिसाब से वो बस बराबर काम करती रहे, बच्चों की देखभाल करती रहे, घर की देखभाल करती रहे, उससे अलग हटके उसे कुछ नहीं मिल सकता। अगर उसने सर उठाने की कोशिश की, उसने जिद की, तो हम उसको किसी और बातों में बदनाम करते हैं। बदनामी का मतलब गलत शब्दों में मत जाइएगा। हम उस लेडी की, उस औरत की जो हमारे घर की माँ है, जो हमारे घर की काम करने वाली है, जो हमारे घर की रखवाली करने वाली है, हम उसकी बातों को अपने परिवार के अलावा दूसरों तक कहने से नहीं झिझकते, नहीं डरते उस परमेश्वर से कि हम अपने घर की बदनामी बाहर कर रहे हैं, हम अपने घर की बातों को बाहर बोल रहे हैं। इसका मतलब जितनी बदनामी उस लेडी की है उतनी ही बदनामी पूरे परिवार की, सिर्फ एक लेडी की नहीं, उस पूरे परिवार की। या उन पत्नियों के लिए मैं बोलती हूँ कि उन पतियों को आप बदनाम कर रही हैं, तो खाली पति बदनाम नहीं हुए, आप भी साथ में बदनाम हुए। तो मेरे प्रियो, थोड़ा सा ध्यान रखें और विश्वास करें, भरोसा रखें अपने खुदा पर, और वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा और हाँ और आमीन में उत्तर ज़रूर देगा। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह।